चुनाव प्रचार के दौरान तहसील पुलिस द्वारा बरामद किए गए 1,35,00,000 रुपए पर 24 घंटे बाद भी दावा करने के लिए कोई सामने नहीं आया। इस बीच इस प्रकरण में जुड़ा प्रॉपर्टी डीलर बिन्नी भी भूमिगत हो गया है। बिन्नी के मिलने के बाद ही बरामद राशि की सच्चाई सामने आ सकती है। इस बीच तहसील पुलिस ने बरामद नकदी आयकर विभाग को सौंप दी है। ज्ञात हो कि तहसील पुलिस ने बुधवार की रात थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक्टिवा सवार यशोधरा निवासी साबिर खान से 1,35,00,000 रुपए बरामद किए थे। साबिर वाहन चालक का काम करता है। उसे बिन्नी नामक प्रॉपर्टी डीलर ने रुपए दिए थे। साबिर के अनुसार बिन्नी ने उसे रुपए राजनगर से वर्धमान नगर में पहुंचाने को कहा था। वहां पहुंचने के बाद बिन्नी रुपए की डिलीवरी लेने वाले का नाम बताने वाला था। उसे डिलीवरी लेने वाले की जानकारी नहीं है। साबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बिन्नी से संपर्क किया। उसका मोबाइल बंद होने पर राजनगर में दबिश दी गई। उसके पहले बिन्नी गायब हो गया। सूत्रों के अनुसार बिन्नी पहले बैटरी का कारोबारी था, बाद में प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। जमीन खरीदी बिक्री के कारोबार में उसने काफी संपत्ति अर्जित की है। बिन्नी के नेताओं से भी रिश्ते हैं। इस वजह से उसके किसी नेता अथवा उसके समर्थक को रुपए भेजने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वो बड़े अधिकारियों द्वारा कमाई गई ब्लैक मनी का निवेश भी करता है। काफी बड़ा आसामी होने के बावजूद आयकर विभाग की नजर से बचा हुआ था। बताया जाता है कि बिन्नी के कहने पर बशीर वर्धमान नगर में नेता से जुड़े व्यक्ति को डिलीवरी देने वाला था। इतवारी तथा वर्धमान नगर हवाला की भी बड़ी मंडी है। हवाला के माध्यम से रोज करोड़ों के व्यवहार होते हैं। बिन्नी द्वारा हवाला ऑपरेटर को भी रुपए भेजने की आशंका है। पुलिस दोनों दिशा में जांच कर रही है। पुलिस की सूचना पर आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने भी तहसील थाने पहुंची और पुलिस ने उसे बरामद नकदी रकम सौंप दी है। राशि के इस स्रोत की आयकर विभाग जांच करेगा। कल लगभग 8:30 बजे के आसपास में हमको खबर मिली। हमारे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बुआ तहसील के, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक एक्टिवा स्कूटी जो है उसके ऊपर कुछ पैसा कोई लेके जा रहा है। उसके पास वर्णन भी हमको मिला और उस वर्णन के अनुसार उन्होंने अपने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म किया और अपनी टीम को वहाँ पे भेजा। और टीम ने जब चेक किया तो उसमें जो एक प्लास्टिक की जो पिशवी रहती है उसके अंदर, बैग के अंदर कुछ उनको पैसा नज़र आया। तो ये उससे जब पूछा गया कि ये किसका पैसा है, कैसे है, तो उसने समाधानकारक कोई ऐसा उत्तर दिया नहीं, ना उसके पास में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स थे। तो ये सब चीज़ों को लेके वो पुलिस स्टेशन में गए और उसमें बाद में जो है 2 पंच, जो हमारा जो एज पर रूल्स है तो 2 पंच, और उसके सामने जो है, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो इसमें जो है संबंधित जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। वो भी वहाँ पे आए और ये सब मामला जब पूरा पैसा चेक किया गया तो उसमें जो पिशवी थी उसके अंदर लगभग 1,35,00,000 रुपए मिले हैं। उसके अलावा उसके जो पॉकेट थी उसका भी सर्च लिया गया। बाकी उसके पास में लगभग 4,500 रुपये एडिशनल मिले हैं और स्कूटी जो उसके पास में थी वो। तो कुल मिला के उसमें जो टोटल है 1,35,49,250 का जो है पूरा मुद्देमाल प्रॉपर्टी हमको मिली है इसमें। और इसमें जो मेन आरोपी है उसने एक नाम बताया, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि वो किस तरह से इससे लिंक में है और ये पैसा किस चीज़ के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि अभी एमसीसी चालू है तो इसके बारे में हम ज़्यादा अभी कुछ बता नहीं सकते। और ये सीरियस इशू है क्योंकि सब चीज़ें मालूम होते हुए भी ऐसे कोई भी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोई भी कैश को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता अनटिल अनलेस कि उसने जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बताया हो या उसके पास में लॉजिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स हों। तो इसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, अभी चुनाव आयोग ने कई जगह आपके साथ मिलकर पॉइंट्स बनाए हैं। टोटल कितने पॉइंट्स नागपुर में बने हैं और अभी तक नागपुर पुलिस ने कितने कैश जब्त किए हैं और क्या क्या ऐसे चीज जब्त किए जो इलीगल थी? देखिए, अभी तक हमने कुल मिला के 1,48,47 लाख रुपीस का मुद्देमाल जब्त किया है अभी तक। और उसमें सभी तरह, उसमें कैश भी है, उसमें जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो भी है, उसमें बाकी जो सीज्ड उनके प्रॉपर्टीज है जिसमें व्हीकल्स हैं वो सब मिला के लगभग 1,48,70,147 रुपीज़ ऐसा है, जो कि अलावा है। ये 1,35 CR है, वो इसमें एडेड नहीं है। तो अभी तक इतना हमारे पास में मुद्देमाल जब्त हुआ है। सर, ये क्या पैसे, इस पे डाउट हो रहा है, क्या इस पे भी आप लोग जांच करें कि कहीं न कहीं चुनाव के लिए उपयोग में आने वाला था? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी पैसा जैसे मैंने बताया गया उसका अकाउंटिंग होना चाहिए। ये बिल्कुल इलीगल है और स्पेशली अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है उस समय तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो है
वो इलेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा ही समझ के इसमें आगे कार्रवाई होती है। सर, ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आया था और कहाँ जाना था और कितने लोग इसमें पूछताछ में आए? और इसमें एक, जैसे मैंने बताया कि एक जहाँ से लिया, वो जो बोल रहा है, जो अभी हमारे पास में जो इंसान है उसने बताया कि उसने किसी से लिया था और किसी को देना था। अभी जो नाम, क्योंकि हम डिस्क्लोज कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें, तो वो जिसको देना था वो कहाँ पे, क्यों और कैसे, और ये सही भी बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है कि नहीं, वो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें। सर, क्या ये पैसे बाहरी राज्यों से भी आने की शंका हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, तो बॉर्डर एरिया किस तरीके से आप लोग ने उस पर नजर रखी हुई है? क्या ये पैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों, आंध्र राज्यों सटे हुए राज्य है, वहां से भी आया हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पे कहीं हम बिल्कुल इन चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो है रेलवेज, जो हमारी लग्जरी बसेस हैं वो, और रोड्स, ये तीनों पे ही हमारे जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, जो कि 24 घंटे के लिए पॉइंट्स लगाए हुए हैं, वो हैं। उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं हमारे, वो भी इसमें घूम रहे हैं। जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन आती है, किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट आती है, तो वो जाके उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी जो है पैसा जो है अपनी सिटी में, शहर में ना आए। तो जैसे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, जैसे नागपुर रूरल है, उनके जो बॉर्डर्स हैं मध्य प्रदेश के साथ में, वहाँ पे उनके बॉर्डर पॉइंट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा जो सिटी में है, सिटी में हमने भी अपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं, लगभग 10 हमारे पॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं। और उसके अलावा जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो भी 10 के करीब जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, और हमारी बाकी जो जोनल डीसीपीज हों, एसीपीज हों, इंस्पेक्टर्स हों, इनके भी अपने पथक इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सर, चुनाव आयोग और आयकर विभाग भी इस संबंध में जांच कर रहा है? क्या क्या आयकर विभाग के रकम जो है अभी पुलिस विभाग के पास है, क्या आयकर विभाग लेके गया, क्या अभी क्या? कारण न्यूज़ के लिए विशाल बम्बरवाल की रिपोर्ट।